स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती आखिर इस वक्त कहाँ है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तलाश लगातार जारी है। चैतन्यानंद स्वामी जो सरस्वती है, उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली एनसीआर के आगरा के पास मिला था। चैतन्यानंद स्वामी के बारे में दिल्ली पुलिस का यह मानना है कि वो अपने लोकेशन को लगातार बदल रहा है। वो किसी बेहद खास करीबी के साथ इस वक्त है, जो उसे छुपाने में पूरी तरीके से मदद कर रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिससे कि उसके लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान की आड़ में उसने इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसे लेकर जो अब संस्थान ने जो अपने रुख को क्लियर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। मौके से जो इंस्टीट्यूट से जहां पर जो हॉस्टल है, जिस तरीके से हॉस्टल में सीक्रेट कैमरा सुरक्षा के नाम पर और जिस तरीके से लड़कियों के वॉशरूम और दूसरी जगहों पर जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा को लगाया गया था, उसके वीडियो में छेड़छाड़ किया गया है, जिससे लेकर दिल्ली पुलिस डीवीआर को जब्त कर चुकी है और डीवीआर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जो लड़कियां थीं, लड़कियों के फोन को भी देखा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसके 50 से ज्यादा लड़कियों के जो मोबाइल के जो वीडियोस थे, जो चैट थे, उनको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है, 17 लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट के अंदर जो हॉस्टल था, जिसमें करीब 75 लड़कियां की कैपेसिटी थी, और वहां पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो लड़कियां होती थी, उनको किस तरीके से टारगेट किया जाता था। बाबा एक लेखक भी था, उसने तकरीबन 28 किताबें लिख चुका है और उसे एक स्पीकर के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से लेखक और स्पीकर के पीछे का चेहरा जो सामने आया, उसको देखकर हर कोई हैरान है। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी में जो लड़कियां इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती थी या वो यहाँ पे रहती थी, उनको किस तरीके से बाबा का जो रूम था और वहाँ पर जिस तरीके से दबाव डाला जाता था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये कोई सिंपल क्राइम नहीं है। ये एक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और प्लान के तहत और साजिश के तहत किया हुआ ये एक षड्यंत्र है, जिसे बाबा अपने दूसरे जो उनकी एसोसिएट्स थी इस इंस्टीट्यूट में, जो बाबा की जो महिला जो यहाँ पे स्टाफ थी, वो इसमें पूरी तरीके से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की मदद कर रही थी। जिस तरीके से लड़कियों के बयान को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया है, स्टेटमेंट को जो दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से दर्ज किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो है इस इंस्टीट्यूट को लेकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसमें इस तरीके के खुलासे सामने आए हैं। और जिस तरीके से दर्ज एफआईआर में जो लड़कियों ने खुलासा किया है, वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लेकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर तलाश कर रही है और इसको लेकर दिल्ली दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही जो है उत्तर प्रदेश में दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है गुरुवार को मैनेजमेंट की तरफ से ये रुख साफ कर दिया गया और उन्होंने ये कहा कि बाबा जो है वो शोषण करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर सिर्फ इस तरीके से कह देने से और पल्ला झाड़ लेने से क्या मैनेजमेंट को इस बारे में पहले से पता नहीं था? सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा के जो 2 गाड़ियां हैं, बीएमडब्ल्यू और एक वॉल्वो, उसको रिकवर कर लिया गया और फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दर्ज एफआईआर में जो बाबा इस पूरे इंस्टीट्यूट का संचालक था और जिस तरीके से वो एफआईआर में जिस तरह से लड़कियों ने अपने इस पूरे बयान को पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने रखा है, वो पूरी तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिलहाल पुलिस टेक्निकली सर्विलांस के बेस पर और इस तरीके से फॉरेंसिक में जांच के लिए भेजा गया है डीवीआर को और बाकी डिजिटल एविडेंस को, उसके रिपोर्ट का इंतजार करें। वहीं दूसरी तरफ बाबा को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार अपनी सर्च ऑपरेशन को जारी रखी है। आना है। मैं वसंतकुंज का निवासी हूँ और मैं 2010 में यहाँ एडमिशन के लिए आया था एमबी के लिए, पर मैंने एडमिशन नहीं लिया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे
कुछ लोगों से मतलब वैसे ही पता लग गया था कि ये इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं ले पाया था। फिर मैं यहाँ से जैसे वॉक के लिए निकलता था अपने उससे, तो मैं यहाँ से जैसे आप सिक्योरिटी देखते हो बाउंस से, मतलब हमेशा ऐसे, क्योंकि इसमें 2 गेट है, एक गेट क्लोज करके दूसरा, मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल, मतलब जैसे वीआईपी कोई प्रधानमंत्री भी नहीं रहता होगा जिस तरीके से यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होती थी हमेशा। उनको जब बाहर जो कभी होता तो लोगों को हटा दिया जाता था कि स्वामी जी निकल रहे हैं, तो वो अंदर ही रहते थे। तो कभी मुलाकात तो मेरी उनसे हो नहीं पाई, पर बीच में जब मैं एक बार उनके इंटरेक्शन के लिए गया तो बेसमेंट में बुलाया था, तो बेसमेंट में उन्होंने देखा, मतलब कैबिन्स टाइप में बना रखे, रूम्स के अंदर रूम उस टाइप के, तो उनका वो बना हुआ था। तो उनके बारे में फिर वो ये है कि लोगों को तो पता था कि वो लोग तो किस तरह का अंदर का क्या आपने जो देखा और कैसे बना रखा है वो? जी, आप अंदर जाओगे, आपको अगर जाने का मौका मिलता है तो आप खुद समझ जाओगे कि एक जैसे वीआईपी मूवमेंट अंदर गेट के अंदर गेट, मतलब एक बहुत टाइट सिक्योरिटी टाइप में रहता है। रूम्स तो बता रहे थे। हाँ जी, बेसमेंट में होता था पहले रूम्स, अभी ये बीच में रेनोवेशन पे भी गया, फिर ये रेंट पे भी आधी बिल्डिंग है, इसमें मठ भी है, तो 3-4 मतलब चीजें चलती थी इकट्ठी, तो इसमें सारा ऐसे चलता था। तो बाबा के बारे में लोगों को यहाँ पे पता था, पर लोग बोलते नहीं थे खुल के। नाम मेरा राजवीर सिंह खटाना, C9 बसंत कुंज में मैं रहता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ वॉक करने के लिए डेली आते हैं बाई डिस्ट्रिक्ट पार्क में, सुबह शाम, ठीक है जी। तो अब बाबा के बारे में क्या पूछना चाहते हो? ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि भाई बाबा का, हाँ, वो तो हम इतना है कि यहाँ जब थोड़ा निकलते जुलते थे तो बातें तो हम यहाँ सुनते ही थे, ठीक है ना। तो इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी जो इसमें बना रखी थी, वो बेचारी रहती थी C9 में, फ्लैट नंबर 9525 9525 में। तो बाबा रोज जाकर वहां खड़ा हो जाए, मेरी बाबा क्या कहानी है यहाँ। तो मुझे यार, मेरी वो जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका हस्बैंड उसको पीटता है। तो मेरी भाई क्यों पीटता है बाबा? मुझे पता नहीं क्यों मारता है उसको। तो मैंने कि बताओ कि आप क्या चाहते हो? उनका उसके हस्बैंड को समझाओ। भैया हम उसके हस्बैंड से मिले, मैंने कि भाई क्या कहानी है, क्यों झगड़ा करते हो? रेजिडेंस एरिया है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, झगड़ा क्यों करते हो? तो जी मेरी बीवी वहाँ जॉब करती है, मैं कह रहा हूँ कि भाई वहां से जॉब छोड़ दे, वो ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती। आश्रम में जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जॉब। हाँ, तो मैंने कि ऐसा करो, धीरे धीरे उसको समझाओ, जॉब छोड़ देगी। मैंने कि आप कहाँ जॉब करते हो? मैं कहा जी मैं RK पुरम वहाँ करता हूँ जॉब, ये है। तो वो ने कहा कि भाई मैं अब क्या करूँ अंकल जी? मैंने कि भाई तू अपने बच्चे ने लेकर निकल जाए यहाँ से। वो अपने बच्चे ने रात को लेकर निकल गया, और इसी ने फिर उस पे आरोप लगा दिया कि मेरी इसमें फाइल थी, मेरे बर्तन थे, फलाना था, इतना मेरे सामान को ले गया। बेचारे की थाने में कंप्लेंट कर दी। उसने जैसे तैसे अपना फैसला कर लिया। उसके बाद में फिर हमारी कोई मतलब ही नहीं। ये तो बाबा के बारे में कभी आपको कुछ पता चला जिस तरह से इनके ये तो सामने आए? यार ये तो रोज यहाँ बच्चे बात करते रहते थे, हम घूमने जाते थे, सुनते थे बस। क्या बात करते थे? यही कि भाई बाबा ठीक नहीं है, बाबा ठीक नहीं है, बस। अब बाबा ठीक नहीं है, कितनी उसमें मतलब कैसे कैसे क्या कहानी होती है। ठीक, एक चोर भी हो सकता है, एक झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, एक वैसा भी हो सकता है, और ठीक में तो कई बात आ गई। ये क्या कभी इंस्टीट्यूट के अंदर प्रीमाइसेस में भी आपको जाने का मौका? नहीं, हमको इतना ताल्लुक नहीं रखते थे। ये बस कभी हम रोड घूमने के लिए जाते थे तो गाड़ी जरूर अप्लाई फॉर फलाना, अप्लाई फॉर, कभी एम्बेसी का नंबर, कभी उसका नंबर, ऐसे जरूर देखते। अच्छा, देखा तो जैसे वो UN का नंबर। हाँ, ये तो खूब देखे हमने, बहुत सारी गाड़ियों में। हाँ, ये तो खूब देखे। लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी होती थी सफेद पहले, अब तो लाल दिखा रहे हो तुम टीवी में। ये है।